जय हिंद दोस्तों। आज पुनः आप लोग के बीच एक नया चैप्टर हम लेकर के आए हैं। बहुत दिन से विद्यार्थी सबका डिमांड चल रहा है सर, वही परीक्षा के दौर चल रहे हैं। परीक्षा के दौर में जो है हम लोग को कैलकुलेशन बहुत परेशान कर रहा है। उस कैलकुलेशन को कैसे सरल करें, उस चीज़ को जो है साफ तो उसका कुछ क्लियर करके बताइए। तो उसके लिए वो लोग बार बार कह रहा था सर हम लोग को स्क्वायर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्क्वायर रूट करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नहीं वर्ग और वर्गमूल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो लोग कह रहा था जब सर एक वीडियो वर्ग पर और एक वीडियो वर्गमूल पर बना दीजिए। तो अभी हम वर्तमान में आप लोग को जो है सो एक वीडियो वर्ग का बनाने जा रहे हैं और आशा करते हैं जब आने वाले भविष्य में आप लोग जितना परीक्षा देंगे उस परीक्षा में यदि वर्ग से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो हमको लग रहा है नहीं मेरे विद्यार्थी को जो वो प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। और बहुत ही सरल तरीका से और देखिए कितने बेस्ट तरीका से हम लोग इस वर्ग को पढ़ेंगे। और वर्ग में देखिएगा बहुत सारा कोचिंग क्या करता है जो आपको कहेगा यार तुमको वर्ग करने नहीं आता है, तुम जो संख्या दिया उसी को उससे गुना कर दो उसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन वो तो सब जानता है, बचपन से गुना करके निकलना सब सिखाया। लेकिन आज देखिए हम आप लोग को वर्ग कराना, वर्ग कितने तरीके से किया जाए हम आपको सिखाते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनिमम तो 5 तरीका से आपको वर्ग सिखाएंगे। हमको नहीं लग रहा है जो कोई भी कोचिंग आपको 5 तरीका से वर्ग करना सिखाएगा। और 5 तरीका जो उसमें से एक तरीका है जो आप बचपन से पढ़ के आए हैं उसको भूल जाएगा। बाद बाकी जो 4 तरीका है बहुत बेस्ट तरीका है। और आशा करते हैं जो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग करके निकाल दीजिएगा। इसमें थोड़ा आप लोग जो है सो मेहनत कीजिएगा। जो नॉर्मली जनरली जो होता है जो 1 से लेकर के 20-25 तक का वर्ग, कम से कम 25 तक का यदि आप वर्ग याद कर लेते हैं तो 75 तक का वर्ग तो हम इजी से याद करा देंगे। अब 30 तक का वर्ग याद करते हैं, 80 तक का वर्ग हम आपको याद करा देंगे। और 80 से ऊपर यदि 100 तक रहे, 100 से ऊपर भी रहे तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे वो तो मेरा जवाबदेही है, सिखाना मेरा काम है, बखूबी आपको सिखाएंगे। बारीकी से वीडियो पर नजर गिराई रही और देखिए जब किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात देखा जाए वर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग आप लोग बचपन से पढ़ करके आए हैं। जो किसी भी संख्या का यदि वर्ग कहे निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या आपको सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। हम सबसे छोटी संख्या एग्जाम्पल के तौर पर कितना ले लें, 27। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह दे 27 का वर्ग क्या होगा। एक जो 27 का वर्ग यदि कह दे आप लोग बचपन से जो एक तरीका पढ़ करके आए हैं, बचपन से देखिए पहला जो तरीका आप लोग पढ़ के आए हैं वो हम बताने जा रहे हैं। 27 का वर्ग इक्वल टू 40, ये प्रश्न आ जाएगा। तो बचपन से पहला तरीका जो पढ़ के आए हैं क्या पढ़े हैं, जो आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे 27 को 27 से गुना कर दो तब जाकर के इसका वर्ग निकल जाएगा। कैसे सो देखिए 7 को 7 से गुना कर 7 7 49, हासिल कितना बचा 4, 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18 देखा जाए। और 7 दूना 14, 1 2 दूना 4 1 5 और इस सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 9 8 4 12, हासिल 1 है, 5 1 6 6 1 7। देखा जाए इस तरह से हम लोग का वर्ग निकलता है। कितना निकलता इस तरह का वर्ग हम लोग को 729। जो ये आप लोग को बचपन से गुरु सिखाए हुए हैं। तो देखो किसी भी चीज का यदि वर्ग कहे करने के लिए तो आप लोग इसको गुना रूप में लिख करके देखिए क्या लाइन में आपको लिखना पड़ा 1 2 3 4 5, यानी 127 का वर्ग निकालने के लिए 5 लाइन का काम यदि किए तब जाकर के उसका वर्ग निकला। अब तो आप लोग कंफर्म हो गए जो 27 का वर्ग कितना होता है 729 होता है। इसलिए आप लोग को बोले थे जो 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग आप लोग याद कर लीजिए। इसी का हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है सो देखिए 27 का यदि वर्ग कहे तो 27 का वर्ग यदि कहे तो हम लोग दूसरा तरीका क्या अप्लाई करेंगे सो देखा जाए। जो यहाँ पर देखिए जो पहला अंक यदि दिया रहे तो उसी का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, नहीं तो एक चीज गुना में आप लोग को बताए थे, इसको हम बाद में बताते हैं। गुना में आप लोग को बताए थे जो 2 अंकों की गुना यदि रहे तो उसको एक लाइन में कैसे गुना करेंगे। तो इसी को यदि हम लोग क्या लिखे 27 और गुने 27 और जो है और इसके बाद जो देखिए एक लाइन के बाद डायरेक्ट आंसर पर कैसे पहुंच जाएंगे वो चीज अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। जो आप लोग को मल्टीप्लाई जब पढ़ाए थे, मल्टीप्लाई में आप लोग बखूबी हमसे
पढ़ चुके हैं। 2 अंक का 2 अंक से गुना कैसे करेंगे, 2 अंक का 3 अंक से गुना कैसे करेंगे, 3 अंक का 3 अंक से गुना कैसे करेंगे, या 4 अंक का 4 अंक से गुना कैसे करेंगे, 5 अंक का 5 अंक से गुना एक ही लाइन में कैसे करेंगे। जो 5-5, 6-6, 7-7 स्टेप को जो है हम लोग एक लाइन में कर करके निकाले हैं। और कैसे सो अभी वो मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा चुके हैं, और इसमें हम स्क्वायर में आपको दिखाते हैं जो आसानी से एक लाइन के बाद आंसर पर कैसे पहुंच जाएंगे। गौर से देखिए, इसका मल्टीप्लाई जो नहीं हमसे पढ़े हैं वो मल्टीप्लिकेशन सीखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखा जाए, पहला अंक को पहला अंक से गुना करें तो 7-7-49, हासिल कितना बच गया, हासिल बच गया 4 लिख दिए। फिर इसको अगला अंक से गुना करें तो 7-14, इसके पिछला अंक को इसके पिछला अंक से गुना करें तो 7-14, दोनों को जोड़ दीजिए। 14-14 कितना 28, 28 हासिल ये 4 यदि जुड़ता तो कितना हो गया 32, हासिल अब कितना बचा 3, इसको काट दिया, 4 का काम हो गया है। इसी तरह से देखिए, इसका काम यदि अंतिम अंक से हो जाए, इसको छोड़ करके अगला अंक को पकड़िए, और इसी को यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2-2-4, और 4 में यदि हासिल 3 जुटेगा तो कितना 7, तो इसीलिए इसका यदि स्क्वायर रूट कहता था कितना होता 729, 3 का भी काम हो गया। तो देखिए 729 को आगे कितने आ गए, बारीकी से समझिए। यहाँ पर वो चीज करने के लिए 5 लाइन में किए। यहाँ पर देखिए 27 का वर्ग का तो बस बीच में एक लाइन लिखे, इसके बाद आंसर पर पहुंच गए, बस ये। अब तीसरी तरीका जो आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं, तीसरी तरीका देखिए बारीकी से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ करवे नहीं करेंगे, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी को देख करके कह देंगे ये आंसर हो सकता है और ये आंसर नहीं हो सकता है। एक चेक करने का तरीका होता है, बस चेक करके देखिए कैसे पता कर लेंगे कि 27 का वर्ग वो होगा या नहीं होगा, कैसे सो देखेंगे। देखिए हमको ये करा 27 का वर्ग करने पर क्या होगा, व्हाट। अब एक क्षेत्र यदि 27 का यदि वर्ग कहे तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या दिया रहेगा 729। गौर से देखिएगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या दिया रहेगा 729। हम लोग कैसे पता करेंगे जब इसका वर्ग 729 से होगा, वो चेक करने का आपको तरीका हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ते तो जोड़ करके एक अंक में लाते 9, और 9 का यदि वर्ग करते तो कितना आता 18, 18 को एक अंक में यदि लेके आते तो कितना आता 8, 9। हम क्या किए, एक बार पुनः देखिए, ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 7-2-9, तो 9 लिख दिया। 9 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना 181। देखा जाए 9 का वर्ग करते तो कितना कितना आता 81, इसको यदि जोड़ते तो कितना आता 8-9। अब एक चीज देखिए, इधर यदि जोड़ करके वर्ग करके एक अंक में कितना आया 9 आया, तो इधर को भी जोड़ने पर एक अंक में लाने पर क्या होना चाहिए 9 ही आना चाहिए। 9 आएगा तो मेरा स्क्वायर सही है, 9 यदि नहीं आएगा तो इसका मतलब मेरा स्क्वायर क्या है गलत है। अब देखा जाए कैसे सबको जोड़ते हैं, तो 7-2-9, 18, और 18 को यदि एक अंक में जोड़ेंगे तो 8-9। इसका मतलब देखिए ये 9 और ये 9 यदि दोनों क्या हो गया सेम हो गया, यानी इधर और इधर जो मान आया है यदि दोनों सेम हो जाए तो कहेंगे एकदम 100% मेरा वर्ग जो है 100% मेरा वर्ग सही है। तो ये तरीका चेक करने का तरीका है जो आपको बुकों में नहीं मिलेगा। ये सब तो मान लीजिए किसी किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये तरीका किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीखिए जो हम वर्ग चेक करके कैसे निकलेंगे। आशा करते हैं जो चेक करना सीखे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो एक बार सीख लीजिए और सिखाते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 7-9, तो 9 लिखे, 9 का क्या करना है वर्ग करेंगे तो 81, जो भी मान आएगा उसको जोड़ करके तब तक जोड़ेंगे जब तक वो एक अंक में ना आ जाए। तो दोनों को यदि जोड़ दिए तो कितना है 9। अब इसको एक अंक में ला करके देखने पर क्या है 9 आया, तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन को जोड़ने पर एक अंक में 9 आता है, जिसमें 9 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 729 ऑप्शन में दिया रहेगा, इसको जोड़ने पर देखिए क्या होगा 7-2-9-9-9 18, इसको जोड़ते हैं तो 9, यानी दोनों सेम आ गए, इसलिए इसका वर्ग जो है 729 होगा। ये तो आपको तीसरा तरीका बताएंगे। इसी के अलावा हम चौथा तरीका बता रहे हैं। देखा जाए चौथा तरीका कैसे बताते हैं, देखिए 27 का आप लोग को चौथा तरीका बताने जा रहे हैं। और चौथा तरीका जो है सो क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, गौर से देखिए। पहला अंक जो दिया रहे उसी का वर्ग कीजिए। पहला अंक यदि दिया है 7, और 7 का वर्ग करते तो क्या आता 7-7
49 हासिल कितना है 4। अब देखा जाए पहला अंक को दूसरा अंक से गुना कर दीजिए, पहला अंक का दूसरा अंक से गुना करेंगे 7 दूना 14, और यहाँ पर जो भी मान आएगा दोनों को गुना करके जो भी मान आएगा उसका दुगुना करेंगे, क्यों वर्ग करना है तो दुगुना करेंगे। तो 14 दूना 28, 28 में यही 4 यदि जुड़ता था कितना 32, 32 का 2 हासिल कितना बच गया 3, यानी 4 का काम हो गया, तो 4 का काम कर दिया। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसका भी काम हो गया था, इस दोनों का भी काम हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, ये 2 का वर्ग कीजिए, जो 2 बचा है 2 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना 4, और 4 में यदि यही 3 जोड़ते तो 4 3 कितना 7, और 7 तो इसका मतलब ये 3 का भी काम हो गया, इसलिए इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 729। तो हम लोग इस संख्या का वर्ग एक लाइन में, एक लाइन का मतलब क्या है, जो प्रश्न दिया रहेगा डायरेक्ट ऑप्शन पर देख लेंगे जो इसका वर्ग क्या हो सकता है। ये भी तरीका बेस्ट है, आप लोग इसको भी मजे से सीख सकते हैं। और एक लास्ट तरीका है जो आप लोग को बताने जा रहे हैं, 5वां तरीका, वो भी बहुत बेस्ट है, वो भी बहुत बेस्ट है। वो एक ऐसा तरीका है, वो एक ऐसा तरीका है जो आपको बोले थे, जो 1 से लेके 20-25 तक का यदि वर्ग आप याद कर लेते हैं तो हम आपको 75-80 तक का वर्ग हम याद करवा देंगे। अब वो इसी आधार पर, वैसे तो इस पर भी बनेगा लेकिन इसमें माथा पीछी ज्यादा है, लेकिन ये तरीका जो बताने जा रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है, और इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जो याद है बस थोड़ा उसमें दिमाग लगाएंगे तो जिसका कहिएगा उसका वर्ग हम करके निकाल के दिखा सकते हैं। कैसे देखिए, अभी हम लोग 27 का वर्ग निकाल रहे थे, 27 का वर्ग निकालते हैं, देखेंगे 27 का होल स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू व्हाट। अब गौर से देखिए, 5वां तरीका बताने के लिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे 50 और 25, 2 ठो बेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे 50 और 25, बस ये माइंड में आप रख लीजिए, जो 2 चीज उसका बेस क्या मान लेना 50 और 25। और 50 और 25 में आप देखना है जिसका भी वर्ग कहे, अब देखना है जो ये संख्या जो है 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है। तो हमको दिख रहा है 50 से कितना कम है, ये 23 कम है, और जितना कम रहे उसी का वर्ग करना। आपको बोले थे, अब ये बोले थे 1 से लेकर 20-25-30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ 23 ही कम है ना, तो इसका वर्ग कितना होता है 529। तो इसका वर्ग यदि 529, जितना भी वर्ग करने पाए तो उसका 2 ही अंक लिखेंगे, और हासिल कितना बचा 5। एकदम गांठ बांध लीजिए इसको, जो जितना कम रहे उसी का वर्ग करेंगे, और वर्ग करने पर जितना भी मान आए उसका 2 ही अंक लिखेंगे। तो 529 में 29 लिख दिए, हासिल कितना बचा 5। बात क्लियर होगा। और देखिए 50 से ये जितना कम है, कम यदि रहेगा तो 25 में से घटा देंगे, ज्यादा रहेगा तो 25 में आगे जोड़ देंगे, बस फर्क कितना ही पड़ता है। तो 50 से ये कितना कम है 23 कम है, और 23 यदि इस 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 में यदि ये 5 यदि जोड़ देंगे, हासिल 5 बचा था, तो 5 यदि जोड़ देंगे तो कितना आएगा 729, इसलिए 5 का काम हो गया, और मेरा रिजल्ट भी निकल गया, कितना निकल गया 729। आपको वर्ग करने के लिए हम 5 तरीका बताए। हमको लग रहा है जब कोई भी विद्यार्थी आज के बाद यदि वर्ग करने के लिए जाए, और वर्ग करने के लिए यदि जाए तो उसको, हमको नहीं लग रहा है 1 से लेकर के 70-80 तक या 100 तक के वर्ग में उसको कोई परेशानी होगा। अभी मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये सारा जो बताए हैं, ये तरीका जो है आप लोग 70-80 तक आप लोग मजे से कर सकते हैं। जब ये 80 से ऊपर जाएगा तो हम लोग रूट चेंज कर लेंगे, उससे भी आसान तरीका अप्लाई करेंगे। बस क्यों हम इतना माथा पीछी करने चलेंगे, जो यहाँ बेस हम क्या मान है 100 और 50 और 25, वहां सीधे 100 मान लेंगे। कैसे 100, अभी हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे। एक एक क्वेश्चन जो विद्यार्थी का क्वेश्चन होता है, हम अपना ही क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग को लगे तो सर जी रट्टा मार लिए हैं, रट्टा मार लिया है, थोड़ा स्क्वायर करके लिख देते हैं। लेकिन अभी मेरे विद्यार्थी ही हमसे क्वेश्चन पूछेगा और देखिएगा उसका स्क्वायर जिस विधि से आपको मन करे, 5 विधि में से जिस विधि से मन करे आप उस विधि से उसका स्क्वायर निकाल करके देख सकते हैं। अभी हम निकाल करके आप लोग को दिखाएंगे भी। देखिए पहला तरीका तो जी भूलिए जाइए, पहला तरीका तो करना ही नहीं, कारण उसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। उसके बाद जो हम 4 तरीका बताए हैं, वो 4 तरीका में से आपको जो मन करे उस तरीका को अप्लाई कर लीजिए। हाँ, कुछ तरीका में 2-4 सेकंड ज्यादा लगेगा, कुछ तरीका में 2-4 सेकंड कम लगेगा। तो इसीलिए ये सब तरीका जो है सो क्या है, प्रश्न के बाद डायरेक्ट ऑप्शन पर हम लोग जा सकते हैं, और डायरेक्ट आंसर परीक्षा हॉल में ऑप्शन दिया ही रहता है, और हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन में टिक मार सकते हैं, जो देखो इसका आंसर ये होगा। इसलिए वर्ग के लिए आज के बाद घबराइएगा नहीं। और अभी हम 1 से लेके 100 तक या 100 से कुछ अधिक भी आप लोग को एग्जाम्पल ले करके बताते हैं, और देखिए जो उसका वर्ग इजी वे में आसानी से कैसे निकालते हैं। और आप लोग भी यदि सीख जाएगा
तो परीक्षा का क्वेश्चन सोल्व करना आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से अभी हम तो एग्जाम्पल 27 पे लेके दिखाए, अभी हमसे एक विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और देखिए जो हम नीचे से ऊपर चलेंगे, एक एक करके हम आपको स्क्वायर कर करके दिखाते हैं और आप लोग स्क्वायर को सीखिए जो हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलो जी, पहला देखते हैं मेरा विद्यार्थी हमसे किस चीज का स्क्वायर पूछता है, किस चीज का स्क्वायर निकालना है, बोलिए। 37। देखा जाए इनका इच्छा हुआ जो सर 37 का वर्ग करके दिखाइए, 37 का वर्ग इक्वल टू व्हाट। देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे आप, अब कुछ दे आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए जो बेस क्या है 50 और 25। एक होता है 37 50 से कितना कम है, 37 50 से 13 कम है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। आपको बोले थे जो भी स्क्वायर आएगा उसका 2 ही अंक लिखना है, तो 169 का 2 अंक लिखते थे, क्या लिखते हैं 69, हासिल कितना बचा 1। इसके बाद आप लोग को हम क्या बताए थे, ये 50 से जितना कम रहे उसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे, जो 25 में से घटा देंगे, तो ये 13 कम है और 13 25 में से यदि घटेगा तो कितना आएगा 12, और 12 में यदि हाथ से लेके यदि जुटेगा तो कितना हो जाएगा 13। इसीलिए मेरे ख्याल से 37 का स्क्वायर जो है सो कितना हो गया 37 का स्क्वायर 1369। आप लोग के मन में दुविधा हो रही होगी, शंका हो रहा होगा, पता नहीं सर जी जो बताए सही है कि गलत है, आप तो वैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के बोर्ड पर हम एक तरीका बताए थे स्क्वायर चेक करने का, वो चेक करके भी बता देते हैं जो मेरा स्क्वायर एकदम 100% सही कैसे है। गौर से देखिए, एक चीज बताइए, इस दोनों को जोड़ते थे कितना आता है 7 3 10। अब जब तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में ना आ जाए। अब इस दोनों को यदि जोड़ेंगे 0 और 1 को दे, एक का यदि वर्ग करते तो क्या आता है 1 ही आता। अब इधर को तोड़ ताड़ करके एक अंक में जो कितना 1 आया, तो उधरों को जोड़ने पर एक अंक में जो है हमको 1 ही आना चाहिए, तब तक मेरा वर्ग सही है, अदरवाइज मेरा वर्ग गलत हो जाएगा। और कैसे सो देखिए 9 6 15 15 3 18 18 19, और 19 को यदि जोड़ेंगे तो 9 10, और 10 को यदि एक अंक में लाएंगे तो 1, और इधर का 1 और इधर का 1 देखिए दोनों सेम है, इसलिए हम क्या बोले जो दोनों तरफ यदि अंक सेम हो जाए इसका मतलब मेरा वर्ग जो है एकदम 100% सही है। ये चेक करने का विधि आप लोगों को हम अपना मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसलिए जिनको डाउट हो तो मेरा मल्टीप्लिकेशन चैप्टर को भी आप लोग बखूबी बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत बेस्ट तरीका से पढ़ाए हैं। और आज तो वर्ग पढ़ा रहे हैं, अब आज हमसे वर्ग पढ़ के देखिए और दूसरों टीचर का वर्ग पढ़ के देखिए, हमसे यदि बेस्ट पढ़ाता होगा तो आप लोग हमको कहिएगा कि सर फलना गुरु ये तरीका आपसे हट के पढ़ाया, हमको तो नहीं लग रहा है जो कोई अलग तरीका आपको बताएगा। दूसरी बात देखिए, तरीका ऐसा पढ़ना चाहिए जो सब पे लागू हो। कुछ टीचर क्या करते हैं, स्पेशली 1-2 क्वेश्चन पर जो लागू होता है उसको बता देता है। यदि मान लीजिए हर प्रश्न के लिए अलग अलग तरीका हम लोग यदि सीखने लगे तो कितना तरीका सीखेंगे, बहुत हो जाएगा, वो याद रखना भी बहुत कठिन होगा। इसलिए बार बार आप लोगों को कहते हैं जो तरीका ऐसा पढ़िए जो वो हर प्रश्न पे लागू हो, कारण एक तरीका सीखेंगे अनेकों प्रश्न को बनाएंगे, वो तरीका को सीखना है। देखा जाए तो इस तरह से 37 का मेरा विद्यार्थी वर्ग कहा करने के लिए, तो वर्ग करके भी दिखा दिए और उसको चेक करके भी दिखा दिए, आप लोग मजे से इस चीज को सीखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला भी हम चेक करके बताते हैं। देखा जाए अगला जो है देखिए, अभी 50 से नीचे हम चल रहे हैं, अभी 50 से नीचे चल रहे हैं, 50 से ऊपर भी चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए मेरा विद्यार्थी बोल रहे हैं जो सर 43 का वर्ग, 43 का वर्ग यदि करना है, अब दिमाग कुछ नहीं लगाना, 43 का वर्ग इक्वल टू व्हाट। और आपको बोले थे सीधे देखना है 43 50 से कितना कम है, 43 50 से 7 कम है, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, 2 ही अंक है, इसलिए एकदम आंख मूंद करके 2 अंक को लिख दीजिए, कितना लिखेंगे 49, इसमें हासिल कुछ नहीं बचा। अब देखिए 50 से ये जितना कम है उसको किस में से घटाना है, 25 में से घटाना है। 25 में से यदि 7 घटता तो कितना आ जाता है 18, 18, और 18 का मतलब क्या हो गया, देखिए 43 का वर्ग जो है कितना हो गया 18, 49 हो गया। अब हम करके आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं, जो देखिए मेरा वर्ग कैसे 100% सही हुआ। देखिए इसको यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 4 3 7, और 7 का वर्ग करते तो कितना 7 7 49, इसको एक अंक में लेते तो 9 4 13, इसको यदि जोड़ते तो कितना आता 4। अब इधर सबको तोड़ताड़ करके एक अंक में 4 आया, तो इधर तोड़ताड़ करके एक अंक में 4 आना चाहिए, तब तो मेरा वर्ग सही है, नहीं तो मेरा वर्ग गलत हो जाएगा। देखिए कैसे 8 1 9 9 9 18 18 4 22, यहाँ पर देखिए 22, और 2 2 जोड़ेंगे तो कितना 4, तो इधर का मान
और इधर का मान देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। दोनों यदि सेम आ गया तो एकदम मेरा वर्ग 100% सही है। एकदम आप लोग घर पर प्रैक्टिस करके अब देखिए, कोई मजे करके देखिए, कहीं कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चला जाए नेक्स्ट देखते हैं जो क्या हमसे पूछते हैं, वो नेक्स्ट चीज बताने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट किसका वर्ग करके निकाला है? 49। बहुत ही खतरनाक है, देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। 49 का वर्ग करके हमको दिखाना है। देखिए अभी तो हम पंचमे तरीका से निकाल रहे हैं, आपको जो तरीका मन करे उससे निकाल सकते हैं। पंचमा तरीका सबसे बेस्ट है, इसलिए उसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है, मेहनत ज्यादा कम करना पड़ता है और समय थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग पंचमा तरीका अप्लाई करते हैं। आप लोग सब लगा के देखिएगा, जो मन करे वो लगा के देखिएगा। दिक्कत होगा तो हमसे कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे उसको दूर कर देंगे। देखा जाए हमसे मेरा विद्यार्थी पूछे जो सर 49 का वर्ग करके बताइए। 49 का वर्ग देखिए क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये देखेंगे 49 50 से कितना कम, एकदम माइंड में छाप लीजिए। इस पांचवा तरीका यदि बनाना है तो हमको बेस कितना 50 और 25 को ही लेना है, दिमाग में एकदम बैठा दीजिए स्क्वायर के लिए। तो ये 49 50 से कितना कम है? एक कम है, और एक का यदि वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। तो एक ही जब एक ही आए, लेकिन हमको तो चाहिए कितना अंक? 2 अंक। तो एक को 2 अंक में लिखने के लिए ऐसा मान लिखेंगे जो वैल्यू में चेंज भी ना हो और 2 अंक भी बन जाए। तो इसीलिए यदि उसको हम 0 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? एक को यदि 2 अंक बढ़ाना हो तो उसको हम 0 1 तो लिख सकते हैं। इसी तरह से हासिल तो कुछ नहीं बचा। और ये जो है इससे जितना कम है, यानी एक कम है, 25 में से उतना ही कम कर देना है। 25 में से एक यदि कम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 49 में से एक 25 में से एक यदि कम करेंगे तो कितना होता है? 24। इसलिए 24 0 1 49 का यदि कोई वर्ग कहता तो क्या आ जाता है इसका आंसर? 24 0 1। बार बार देखिए, हम आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए हम इसको चेक करके भी बता रहे हैं। जो देखिए चेक करके भी कहते थे 20 से 30 सेकंड में आप जो है इसको वर्गो कर सकते हैं, इसको चेको कर सकते हैं। तरीका ऐसा सिखा रहे हैं। सो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 1 4, 4 का यदि वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, 16 को एक अंक में लिखते हैं तो 6 7। इधर यदि 7 आए तो उधर अब 7 आना चाहिए, तब तो सही है। अदरवाइज मेरा वर्ग जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए इस सबको जोड़ करके देखते हैं 7 आता है कि नहीं। तो 4 2 6, 6 में 0 0 6, 6 में 1 जुटेगा तो कितना? 7। इधर भी जोड़ने पे एक अंक में 7 आ गया और इधर भी जोड़ने पे एक अंक में कितना? 7 आ गया। दोनों तरफ का मान यदि सेम आ जाए तो मेरा वर्ग जो है एकदम 100% सही है। अभी तक तो आप लोग को हम ये 50 से कम का बताएं, 50 से कम का वर्ग हम कैसे करेंगे वो चीज सिखाए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम 50 से ऊपर, 50 से लेकर के एकदम 80 तक, 50 से लेकर के मजे से 80 तक का वर्ग सिखाते हैं। तो देखिए 80 तक का वर्ग कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 से ऊपर के लिए जो हमसे पूछा गया, सर 53 का वर्ग क्या होगा? 53 का वर्ग क्या होगा? तो 53 का वर्ग के लिए देखिए 53 का वर्ग जोड़ दो हट। और देखिए मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड में इसका हम लोग वर्ग करके निकाल सकते हैं। कैसे? सीधे देखेंगे 53 50 से कितना अधिक है? 53 50 से 3 अधिक है और 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो एक ही अंक में आया। लेकिन आप लोग हम क्या बोले थे, जब हमेशा हमको क्या लिखना है? 2 अंक में लिखना है। तो 9 को 2 अंक में लिखने के लिए हम लोग उसको क्या लिख सकते थे? 0 9 ऐसे लिख सकते हैं। और बोले थे जब 50 से जितना अधिक रहेगा तो 25 में जाके जोड़ेंगे, जितना कम रहेगा तो 25 में जाके घटाएंगे। तो यहाँ पर 53 दिख रहा है, 50 से कितना अधिक है? 3, और जितना अधिक है उसी में जाकर के 25 में जोड़ दीजिए। तो 25 में 3 यदि जुड़ता है तो कितना होता है? 28। तो ये 28 0 9, इसलिए 53 का वर्ग क्या होगा? 28 0 9 हो जाएगा। चेक करने का तरीका हम आप लोग को बता ही चुके हैं, अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ब खुद चेक करके देख सकते हैं। सही है ना? विशाल वर्ग जो किया है, ठीक है। अब देखा है 53 का तो वर्ग करके दिखा दिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 58। देखा जाए अगला क्वेश्चन हमसे पूछे सर 58 का वर्ग करके बताइए। 58 का वर्ग के लिए देखिए बार बार कह रहे हैं ना, एक लाइन जिस प्रक्रिया को वर्ग करने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे? एक बार ऊपर लिखते थे, फिर नीचे लिखते थे, फिर उसको 2 बार गुना करते थे, फिर जाकर के जोड़ते थे। जो 5 प्रक्रिया में आप उसका वर्ग करते थे, उस वर्ग को हम एक लाइन में कर करके निकाल लिए। तो समझ लीजिए कितना स्पेस और कितना हम समय का बचत कर दिए। इसलिए मजे से इस वीडियो को अब देखिए और वर्ग चैप्टर को एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। बस ये कैसे? सो देखिए
ये 58 का वर्ग किसी बच्चे को दे दे हम 58 का वर्ग करने के लिए, तो हमको लग रहा है 2-4 मिनट उस समय खा जाएगा, कम से कम 1-2 मिनट तक खेवे करेंगे। अब कहाँ 10 सेकंड में बनेगा, कहाँ 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब क्या है 120 सेकंड। अब 10 का सीधे 12 गुना 120 सेकंड होता है, 12 गुना यदि समय ले लिया तो बहुत ज्यादा समय ले लिया। इसीलिए देखिए 10 सेकंड का मतलब हम कहते हैं तो 10 सेकंड, उससे कम में बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। कैसे सो देखिए, ये 50 से कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64, जितना अधिक था उसका स्क्वायर कर दिए। और आपको बोले थे जितना अधिक है 25 में जाके जोड़ देंगे, तो 25 में यदि 8 यदि जुड़ जाता था कितना होता 33, 25 8 33, इसलिए इस प्रश्न का वर्ग जो होता कितना होता 33 64 हो जाता। इसलिए 58 का वर्ग यदि कहेगा तो क्या होगा 33 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल चलो कितना है 66। देखा जाए अगली प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं जो सर 66 का वर्ग थोड़ा बताइए। अब एक चीज 66 का वर्ग इक्वल टू व्हाट, बारीकी से समझिए। जो आपको बोले थे ना बस कुछ नहीं देखना है, देखना क्या है जो जिसका वर्ग निकालना है वो 50 से कितना अधिक है। तो हमको 66 दिख रहा है, 66 50 से कितना अधिक है 16, और 16 का वर्ग क्या होता है 256। आप लोग को पता होगा जो 16 का वर्ग 256, हासिल कितना बचा 2। इसीलिए आपको हम बोले थे जब 25 से 30 तक का वर्ग एकदम फाटे से याद कर लीजिए। वो यदि याद रहेगा तो 80 तक का तो वर्ग अभी हम याद करवाएंगे, 80 से ऊपर कैसे याद करवाएंगे कुछ देर के बाद बताएंगे। देखा जाए 16 अधिक था तो 16 का वर्ग कितना हो गया 56, 256, 56 लिख दिए 2, हासिल बचा 2। और जितना अधिक है 25 में जाके जोड़ना है, तो 25 में 16 जुटेगा तो कितना 41, 41 में यदि 2 जुटेगा तो कितना 43। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा 43 56। अब देखा जाए आप लोग का दुविधा थोड़ा हम यहाँ दूर कर देते हैं चेक करके, ये देखिए एकदम मेरा वर्ग 100% कैसे सही है। देखा जाए इसको यदि जोड़ते थे 6 6 12, और 12 को यदि एक अंक में लाते थे 2 1 3, और 3 का यदि वर्ग करते थे कितना था 9। अब उधर भी जोड़ करके एक अंक में 9 आए तो तब मेरा वर्ग सही है, नहीं यदि 9 आएगा तो इसका मतलब मेरा वर्ग गलत हो गया। कैसे सो देखिए 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18, और 18 को एक अंक में यदि लाएंगे तो 8 1 9, यानी ये अंक और ये अंक देख लीजिए एकदम 100% क्या है सेम हो गया। इसलिए एकदम मेरा वर्ग जो है एकदम 100% सही है, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं काट सकता है। इसलिए एकदम आप लोग जम करके प्रैक्टिस कीजिए एकदम वर्ग। आज के बाद जो वर्ग जब भी कहीं देखिए तो एकदम उसको मजे से करके निकल जाइए। अब नेक्स्ट प्रश्न अपने विद्यार्थी को देखते हैं जो क्या है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 69, बहुत ही खतरनाक। देखा जाए 69 देखते हैं डिजिट कितना भारी भारी हमसे पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग भी घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन जो भी रहेगा बनेगा उतना ही बेस्ट तरीका से। अब एक चीज है 69 50 से कितना अधिक है 19, 19 का वर्ग आप लोग को याद है कितना होता है 361, और 361 का 2 अंक यदि लिखेंगे 61 तो हासिल कितना बच गया 3, तो 3 बच गया। और बोले थे जो ये 50 से जितना अधिक है उतना ही 25 में जाके जोड़ देना। तो 25 में यदि 19 यदि जुटेगा तो कितना होगा 44, कारण 25 और 20 कितना 45 होता है, एक कम चाहिए तो 44, और 44 में हासिल कितना जोड़ना है 3, 44 और 3 47। इसलिए इस संख्या का वर्ग जो है सो कितना हो जाएगा 47 61 हो जाएगा। तो मजे से आप लोग निकाल सकते हैं 69 का वर्ग जो है सो क्या हो सकता है। आगे भी है, आगे एक चीज और एक क्वेश्चन ले लीजिए, आगे एक क्वेश्चन और जो 70 से 80 का बीच का हो। आप लोग के मन में ये ना हो ये सर 70 से 80 के बीच का कुछ भी नहीं किए, तो 70 से 80 के बीच का जो भी पूछ रहा हूँ देखिए हम अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन अपने मन से इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप लोग के मन में भावना न जगे कि कहीं सर को यादें हैं। इसलिए जो मेरा विद्यार्थी पूछेगा वो उसी का वर्ग करके आप लोग को हम अभी दिखाते हैं। 70 से 80 के बीच में बोलिए किसका वर्ग करके दिखाएंगे 72। देखा जाए मेरे विद्यार्थी का इच्छा हुआ जो सर 72 का वर्ग करके दिखाए, 72 का वर्ग इक्वल टू व्हाट। अब एक चीज और से देखिए 72 का वर्ग करना तो 72 देखेंगे 50 से कितना अधिक है 22, 72 जो है 50 से 22 अधिक है। अब 22 का वर्ग क्या होता है 484, तो 484 का मतलब क्या है 2 अंक क्या लिखेंगे 84 लिखेंगे, हासिल क्या बचा 4। और हम बोले थे ये 50 से जितना अधिक है उसी को 25 में जाके जोड़ देना है, तो ये 22 अधिक है। अब 22 यदि हम 25 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 47, और 47 और 4 कितना होता है 51, इसलिए 51 इस संख्या का वर्ग जो होगा यानी 72 का वर्ग
51 84 लगे हाथ इसको हम चेको कर देते हैं, इसलिए आप लोग को 80 तक के वर्ग में मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 7 2 9, 9 का वर्ग यदि करते थे कितना था 81, इसको जोड़ करके एक अंक मिलाते थे 8 1 9। अब इधर 9 आया तो इधर भी 9 होना चाहिए, तब तो मेरा वर्ग सही है, अदरवाइज मेरा वर्ग गलत हो जाएगा। देखा जाए 8 4 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 को एक अंक मिलाएंगे तो 8 1 9। तो इधर का अंक और इधर का अंक देखिए दोनों सेम हो गया, इसलिए मेरा वर्ग जो है 100% सही है। इसको दुनिया का कोई ताकत गलत नहीं कर सकता है। देखिए बहुत सारा कोचिंग वाला जो है से यदि आप वर्ग कहेगा पढ़ाने के लिए तो कह दो छोड़ो इस हल्का फुल्का चीज तुम लोग को आता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी कमी तो बतेगा नहीं करेगा कि भाई 5 तरीका से 6 तरीका से तो उसको खुद नहीं वर्ग आता है, तो वो आपको क्या बताएगा। इसीलिए अपने कमी को छुपाने के लिए वो आप लोग के माथे पर लाद देता है, भाई हल्का ही चीज है जाकर के खुद ब खुद कर लो। लेकिन एक्चुअल में सीखिए जो वर्ग कैसे निकाला जाता है। और ये चीज ये 5वां तरीका, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, वो तो अभी हम बताएंगे नहीं, कारण बताने लगेंगे तो मेरा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। कभी नेक्स्ट क्लास में यदि मौका मिलेगा तो उसका कहानी हम बता देंगे। लेकिन ये 5वां तरीका जो है जब हम तैयारी करते थे उस समय तो किसी बुक में था ही नहीं। अब तो लगभग 14 साल से हम अपने बच्चा को अपने शहर में, जिस शहर में हम पढ़ाते हैं उस शहर में पढ़ा रहे हैं, तो 14 साल से तो हम खुद ब खुद सिखा रहे हैं बस। और अभियों तक हमको नहीं लग रहा है कि इस तरीका से कोई बेस्ट तरीका वर्ग के लिए आया है। इसलिए इस तरीका को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम माइंड में बैठा दीजिए। यदि कोई भी प्रश्न आएगा 80 तक का वर्ग करने के लिए तो हम लोग 5वां तरीका से मजे से निकल जाएंगे। एक चीज और आप लोग को बता देते थोड़ा, एक चीज और बता देते हैं। देखिए बार बार क्या कहते हैं, जो बहुत सारा कोचिंग वाला 1-2 क्वेश्चन बता करके वो क्या कहता है, देखो ये होता है वो होता है, वो तरीका क्या होता है सब पे लागू नहीं होता है, तो वो चीज वैसा पढ़ाई नहीं पढ़ना है। जैसे एक चीज बताते हैं, देखा जाए आप लोग से पूछ देता जो 45 का वर्ग क्या होता है, हम दिखाते हैं दोनों तरीका से। 45 का वर्ग इक्वल टू व्हाट, इसका भी 2 तरीका हम दिखाते हैं। अभी हम अपना तरीका जो बताए हैं, जो क्या बताए 25-50 लेके, तो 50 से कितना लिखे कम है, 50 से 5 कम है, जितना कम है उसी का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, और उसका 2 अंक लिखेंगे तो 2 अंक क्या होता है 25 होता, तो 25 लिख दिया, हासिल कुछ नहीं बचा। और ये 50 से जितना कम है उसी को 25 में से घटा देना है। 5 यदि कम है तो 25 में से 5 यदि घटेगा तो क्या होगा 20, और वही 20 इसमें हम लोग लिख देंगे। तो इसका वर्ग जो अभी 25-50 पर जो दिखाया है तो इसका आंसर क्या हो जाता है जो 20-25 होता है। और बहुत सारा कोचिंग वाला कहता है देखो जो हमने तुक्का मार करके एकदम निकाल दीजिए, देखो कितना आसानी से होता है, जबकि वो स्पेशली इसी क्वेश्चन पे लागू होता है। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिसके इकाई के अंक पर 5 हो, अदर पर नहीं लागू होगा। अदर पर क्यों नहीं लागू होगा आप करके देख लीजिएगा। तो इसलिए वो भी हम तरीका सिखा देते हैं। जब यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर क्या हो 5 हो, तो 5 यदि रहे तो उसी का वर्ग कर दीजिए। 5 यदि रहेगा तो क्या करेंगे 5 का वर्ग क्या होता है 25 लिख दिए। और इसके बाद जो पीछे अंक रहेगा 5 के पीछे जो भी अंक रहेगा उसी में एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो यहाँ 4 है, और 4 में यदि एक अंक बढ़ा करके गुना करें तो कितना आएगा 5, और 5 से इस 4 को गुना करें तो 4 पंजे 20। तो इसीलिए इस तरीका से जो है इसका वर्ग निकाला जा सकता है। तो ये अभी जो हम निकाले हैं ये क्या है, स्पेशली यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 5 रहे तब तो ये रूल से ये निकलेगा, बाद बाकी और किसी संख्या का इस तरीका से वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन हम जो आपको बताए हैं वो सब पे लागू है। वो इकाई का स्थान पर 5 रहे या 5 के सिवाय कुछ भी रहे, आप उस तरीका से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, तो 1 से लेकर 25-30 तक का वर्ग याद करना है। अब उतना भी नहीं कीजिएगा तब तो तैयारी करना छोड़ दीजिएगा, उतना तो कम से कम आप लोग को याद करना पड़ेगा। कारण हम 100 तक का वर्ग आपको याद करा रहे हैं, आप 2500 तक का वर्ग नहीं याद कीजिए, 100+ हम याद करवाएंगे, अभी सामने करके दिखाते हैं। इसलिए आशा करते हैं चाहे 1 से लेकर के 80 तक के वर्ग में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यदि हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे, जहां दिक्कत रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। अभी 80 तक का वर्ग हम क्लियर करके दिखाए। अब आप लोग को हम 80 से ऊपर 100 तक का दिखाते हैं। 100 से ऊपर यदि जाएगा तो उसके बाद में दिखाएंगे, लेकिन 80 से लेकर के 100 तक की संख्या का यदि क्या कहे वर्ग करने के लिए, तो देखिए हम लोग कैसे उसका वर्ग करेंगे। जैसे आप बताइए 84, जैसे देखिए मेरा विद्यार्थी पूछा है सर 84 का वर्ग क्या होगा इक्वल टू व्हाट। अब एक चीज बारीकी से समझिए,
80 से ऊपर हम बोले थे, 80 से ऊपर आ भी गया। तो सीधे देखिए जो 84 का वर्ग कर है, तो हमको अब इससे पहले जो बेस माने थे क्या 50 और 25, अब एक ही बेस मान लेंगे। जब ही 80 से ऊपर जाएगा तो उसका बेस क्या मान लेंगे 100। और अब देखेंगे जो भी संख्या का वर्ग कर रहा है निकालने के लिए वो 100 से कितना अधिक या कितना कम है। तो ये 84 जो है 84 100 से कितना कम है, 84 100 से आप लोग को 16 कम दिख रहा होगा। और 16 का वर्ग क्या होता है 256, और 256 का 2 ही अंक लिखेंगे, बार बार क्या कहते हैं 2 ही अंक लिखेंगे, तो 56 लिख देंगे, हासिल कितना बचा 2। और एक चीज इसमें याद रखिए, ये 100 से जितना कम रहे उतना ही इस संख्या में से घटाएंगे। तो 84 देखिए 100 से कितना कम है 16 कम है, इसका मतलब 84 में से 16 यदि घटाएंगे तो 84 में से 16 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 68, मेरे ख्याल से 68। 68 में ये हासिल 2 यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70। तो इसलिए इस प्रश्न का वर्ग जो है 70 56 होनी चाहिए। 70 56 का अब हम आप लोग को मन में चल रहा होगा जो पता नहीं सही है कि गलत है, हम चेक करके देख लेते हैं कि मेरा वर्ग सही है कि गलत है। कैसे सो देखिए 8 4 12, 12 को एक अंक मिलाएंगे तो कितना 3 है, 3 का यदि वर्ग करेंगे तो 3 3 9, इधर एक अंक मिलाने पर 9 आया, तो उधरों एक अंक मिलाने पर 9 आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो मेरा वर्ग एकदम गलत हो जाएगा। कैसे सो देखिए 6 5 11, 11 में जो 0 जुटेगा तो 11 है, 11 में यदि 7 जुटेगा तो कितना 18, 18, 18 को एक अंक मिलाएंगे 9, तो इधर का अंक और इधर का अंक देखिए सेम हो गया, इसलिए मेरा वर्ग जो है एकदम 100% सही। अब देखिए 80 से लेकर 90 तक के बीच का एक ठो निकालिए नहीं, हम एक 90 से लेकर के 100 तक के बीच का निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। जैसे 90 से लेकर 100 तक के बीच का कोई बोलिए एक ठो संख्या, जिसका मन करे उसका बोलिए। 96 देखा जाए, मेरा विद्यार्थी पूछ दिया सर 96 का वर्ग करके हमको बताइए, बारीकी से देखिए। और 96 का वर्ग मुश्किल तो नहीं बोलते हैं। अब 96 का वर्ग करने के लिए आप लोग को दे दे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, गुना करते करते आप लोग माथा पीछी कर लीजिएगा और जोड़ और सब में हासिल सब में कहीं ना कहीं गलत कर दीजिएगा। लेकिन देखिए जो तरीका बताया उसमें कहीं कोई घोष है ही नहीं, एकदम मजे से पानी की तरह बहता हुआ आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सो देखिए ये 96 100 से कितना कम है 4, और जितना कम रहे उसी का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना 16, 16 का 2 अंक क्या लिखेंगे 16 हासिल कुछ नहीं बचा। 2 अंक से यदि अधिक होता तब उसका हासिल लिखते, लेकिन 2 अंक से तक 2 ही अंक में आए तो दोनों अंक लिख दिए। इसके बाद आपको बोले थे जो जितना कम रहे उसी को इसमें से घटा देंगे, तो 96 100 में से 96 जो 4 कम है तो 4 इसमें से यदि घटा देते तो कितना था 92, 96 में से 4 घटा 92, हासिल कुछ नहीं, इसलिए हम लोग लिख देंगे 92 16। इसलिए इस प्रश्न का वर्ग क्या हो जाएगा 96 का वर्ग 92 16 होगा। चेक करके भी दिखा देते हैं। चेक इसलिए करके दिखाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। परीक्षा हॉल में यदि आपका मन करे कि नहीं सर हम बनाएंगे नहीं, अब हमको ये इसका वर्ग निकालना नहीं है, इसको चेक कर लेना है, ऑप्शन में दिया ही ना रहेगा, तो इसलिए सीधे आप चेक करके उसका आंसर कहेगा लो भाई ये आंसर हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे सो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 6, 6 का यदि वर्ग एक अंक में आ गया, 6 का वर्ग करते थे कितना था 36, और 36 को एक अंक में लाते थे कितना है 9। इधर काम करने पर एक अंक में 9 आया, तो उधरों जोड़ने पर एक अंक में 9 आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे सो देखिए 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 को एक अंक में लाएंगे तो 9, तो इधर का 9 और इधर का 9 देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, और यदि सेम है तो एकदम मेरा वर्ग 100% सही है। इसलिए आशा करते हैं जो 1 से लेकर के आप 100 तक का वर्ग सीख गए। एक चीज थोड़ा और आप लोग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं, ये हम अपने तरफ से करते हैं। जैसे अपने तरफ से 98 का वर्ग क्या होगा, 98 का वर्ग अपने तरफ से आप लोगों को सिखाते हैं, इसलिए यह सिखाना मजबूरी है। इसलिए जो थोड़ा इसमें सस्पिशन में आप लोग जा सकते हैं उस सस्पिशन को दूर करने के लिए क्या सस्पिशन होगा वो भी बता रहे हैं। 98 100 से कितना कम है 2, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये तो एक अंक में है, यही सस्पिशन है। तो 98 100 से 2 कम है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 4 जो है से एक अंक में है, लेकिन हमको लिखना कितना है 2 अंक, तो 4 को 2 अंक में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 0 4। बात समझ गए होंगे, यही सस्पिशन को दूर करना था। और 98 100 से जितना कम है उतना 98 में से घटा देंगे, तो 2 कम है 2 इसमें से घटा देंगे तो 96, तो 96 0 4, इसका मतलब क्या होगा 98 का वर्ग जो होगा क्या होगा 96 0 4 होगा। तो इसलिए आप लोग मेरे ख्याल से
1 से लेकर के 100 तक का वर्ग सीख गए। अब 100 से ऊपर चलते हैं। आप लोग के मन में ये दुविधा न हो जो 100 से ऊपर यदि रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए 100 से ऊपर भी करके आप लोग को दिखाते हैं। जो 100 से ऊपर यदि रहेगा तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे, देखा जाए। 100 से ऊपर किसका वर्ग करके दिखाएं? 103। देखा जाए 100 से ऊपर मेरे विद्यार्थी पूछ रहे हैं जो सर 103 का वर्ग क्या होगा। बार बार कहते हैं जो आप ही लोग का प्रश्न लेते हैं, इसलिए जो लगे जो नहीं भाई जिसका मन करे उसका निकाल सकते हैं। कारण हम अपने मन से ले ले तो आप लोग के मन में हो सकता है दो सर को तो रटैले होगा, सर तो इनसे पढ़ा रहे हैं सर को रटैले होगा। इसलिए देखा जाए जो 103 का वर्ग है, आपको बोले थे जब ये 100 से नीचे या 100 से ऊपर जाना हो तो बेस मेरा क्या होता है, बेस मेरा 100 ही रहता है। देखेंगे जो 100 से कितना ज्यादा है 3, जितना ज्यादा रहे उसी का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना था 9 जो आया है सो क्या है 1 अंक में आया है। तो 9 का वर्ग यदि करेंगे तो 9 को यदि 2 अंक में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 0,9। हम लोग तो 2 अंक में लिख रहे हैं तो 0,9। और ये देखिए ये 100 से जितना अधिक है उतना ही इसमें यदि जोड़ देंगे। कम रहता था तो घटा देते थे, अधिक है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। 100 से 3 अधिक है 3 यदि इसमें जोड़ेंगे 103 में यदि 3 जुटेगा तो कितना होता है 106। और 106 का मतलब क्या हो गया, देखिए इस संख्या का वर्ग जो है सो क्या है जो 10,609। एक तो 100 से ऊपर वाला भी हम आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं। देखिए कैसे सही होता है। देखिए सॉरी यहाँ क्यों लिखा गया, यहाँ वर्ग होता है। देखा इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16 6 1 7। अब 1 अंक में लाने पर 7 है तो इधरों जोड़ करके 1 अंक में लाने पर 7 आना चाहिए, तब तो वर्ग सही है। अदरवाइज वो क्या होगा गलत हो जाएगा। देखिए 9 6 15 15 1 16 और 16 को 1 अंक में जोड़ेंगे तो 6 1 7। यानी ये और ये दोनों को देख लीजिए जो सेम अंक आ गया। और जब सेम अंक आ गया तो इसका मतलब क्या है मेरा वर्ग एकदम 100% सही है। एक प्रश्न और आप लोग को 100 से ऊपर हम दिखा देते हैं। बोलिए एक प्रश्न और कोई बोलिए। 111 देखा जाए 111 का वर्ग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत ही कठिन है। इसको यदि आपको वर्ग करने के लिए दे दे तो 2 बार ऊपर नीचे लिखेगा, 3 बार गुना कीजिएगा तब जाके जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 प्रक्रिया करने के बाद आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन हम बोले हैं जो एक लाइन के बाद आंसर आएगा, यानी प्रश्न के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आप सामने देखिए कैसे उसका डायरेक्ट आंसर ही आता है। 111 का वर्ग इक्वल टू व्हाट। और देखिए इस बार डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा 111 100 से कितना अधिक है 11 का वर्ग क्या होता है 121। 121 का 2 अंक लिखेंगे तो हासिल क्या बचेगा 1 लिख दिए। और ये 100 से जितना अधिक है उतना ही इसमें जोड़ेंगे। तो 11 अधिक है 111 में 11 यदि जुटेगा तो 122, 122 में यदि 1 जुटेगा तो कितना 123। इसलिए इस संख्या का यदि वर्ग हमको कहता है 111 का वर्ग तो देखिए 12,321 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग को जो है हम इसका चेक करके ही बताते हैं कि कैसे मेरे वर्ग सही है। देखिए सबको जोड़ते 3 और 3 का वर्ग क्या होता है लीजिए 3 और 3 का वर्ग जोड़ते थे क्या था 9। अब उस सबको भी जोड़ने पर 9 आना चाहिए तब तो सही है, अन्यथा गलत है। तो देखा ये सबको यदि जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 3 6 2 8 8 1 9। इधर का अंक और इधर का अंक देख लीजिए एकदम 100% यानी सेम है। यदि सेम है तो इसका मतलब मेरा वर्ग भी एकदम 100% सही है। देखिए एक्चुअली हम तो बहुत दिन से समझिए 2003 से कोचिंग क्लास में, तो हम 2003 से जुड़े हुए हैं, 2003 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में लगभग हम 2010 से 2009 या 10 से हम पढ़ा रहे हैं। ये तो हम दरभंगा शहर में पढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान में मुगल शहर में हम रहते हैं और रेल डिपार्टमेंट में हम जॉब भी करते हैं। और मुगल शहर में लगभग 14वां साल मेरा चल रहा है। 14 साल से हम मुगल शहर में पढ़ा रहे हैं। जब हम मुगल शहर में पहली बार जो 2012 में कोचिंग की शुरुआत की है और यहाँ जब बच्चों को ये सब चीज़ पढ़ाना शुरू किए तो यहाँ के बच्चे सबको ये सब कुछ पता नहीं था। वो ट्रेडिशनल मेथड से लंबे तरीका से बरोबर करना सीखता था और निकालता था, जिससे बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और सफलता भी नहीं मिलती थी। हम लोग जब आए तो हम ही लोग से यहाँ के लोग बच्चे से पूछता था जो सर कितना पैसा दे के आए हैं, कितना आपको पैसा लगा है तब जाके नौकरी मिला है। जबकि हम लोग जानते हैं जो हम लोग को नौकरी पाने में 1 रुपया भी नहीं लगा है। लेकिन आज तो बड़ी गर्व से कह सकते हैं जो मुगल सराय में जो
हम तो अपने नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन भगवान हुनर दिया था और बच्चों के बीच में मन लगता था, कोचिंग पढ़ाना शुरू किए। आज सैकड़ों प्लस बच्चा, मेरा सैकड़ों प्लस बच्चा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है जॉब करता है। बहुत खुशी होता है। और जो हमसे मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, हमको नहीं लग रहा है पढ़ने वाले बच्चा हमको छोड़ करके मुगलसराय के किसी कोचिंग में गया। जो सब जगह से थक हार करके मेरे पास आता था, एकदम जब तक सफलता नहीं मिला तब तक हमको छोड़ा ही नहीं। इसलिए जो पुराना बच्चे आप लोग को संपर्क में होगा, आप लोग से पूछिएगा, खुद ब खुद वो बता देता है जो अरे कहाँ भटक रहे, जाओ सुनील सर के पास जाके पढ़ो, सुनील सर से बेस्ट कोई मैथ रीजनिंग पढ़ा ही नहीं सकता है। और कैसे सो आपके सामने है, यदि इससे बेस्ट कोई आप लोग को यदि पढ़ाए तो आप लोग आके कहिएगा हाँ सर, जो वर्ग जो है आपसे भी बेस्ट कोई पढ़ाता है। अभी तक तो नहीं सुनने का मौका मिला है, कहीं आप लोगों की नजर में हो तो बखूबी हमको बताइएगा, हम भी उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। आज वर्ग पढ़ाए और आशा करते हैं आप लोग वर्ग को बढ़िया से समझे होंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत लगे तो बखूबी हमसे नेक्स्ट क्लास में कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको दूर कर देंगे। अगला क्लास में हम आप लोग को वर्गमूल पढ़ाएंगे और वर्गमूल बहुत बेस्ट तरीका से पढ़ाएंगे, जिसको करने के लिए जो है बस जो प्रश्न दिया रहेगा, जैसे जो प्रश्न देता था एक लाइन के बाद आंसर, तो वर्गमूलों में भी वही है, जो प्रश्न देगा उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। तब तक आप लोग उस वीडियो का थोड़ा इंतजार कीजिए, जब वो वीडियो आएगा तो उसका भी आप लोग एंजॉय कीजिए। आज के क्लास के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।